अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान और मैं आपकी होस्ट सैयदा हिना सुहेल। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और दूसरा रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपके रमज़ान बहुत अच्छे बखूबी गुज़र रहे होंगे। बस मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हमें और खूब खूब रमज़ान की बरकतें, रहमतें सब समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जैसे माशाल्लाह हम प्रोग्राम का इनकाद करते हैं, शुरुआत करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना सैयद अनस अली। पहले मैं इनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी माशाल्लाह आपके साथ रोज़ाना कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह ये 30 रमज़ान हम आपसे बहुत कुछ सीख लेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें पता नहीं होती इस्लाम की, ज़ाहिर सी बात है कोई एक्सपर्ट होता है जो हमें सिखाता है, तो वो ये चीज़ आपसे हमें बहुत बखूबी आसानी से सीखने को मिल रही है। ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, अमूमन लोग नमाज़ पढ़ते हैं रमज़ान में, नवाफिल पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत खुश उसलूबी से जो इबादत की आदाब होते हैं ना वो हमें नहीं पता होते। तो मुझे इस दफ़ा बहुत खुशी है कि वो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। जी ये बताइए, दूसरा रोज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह आपका कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। तो सवाल करूँ मौलाना साहब, इजाज़त है आपसे? अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि सहरी की नियत के बाद भी क्या कुछ खा सकते हैं? जैसे नियत कर ली और अभी टाइम है तो आप खा सकते हैं? जी सहरी की नियत करने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह शादी से पहले पहले अगर सुबह शादी हो गई तो उसके बाद खाना चाहिए। अच्छा, यानी नियत कर ली लेकिन शादी से पहले का टाइम है तो आप खा सकते हैं? सुबह शादी से पहले खा सकते हैं। अच्छा। और रोज़े की हालत में गलती से कुछ खा पी लिया जाए गैर इरादी तौर पे, यानी इरादा ना हो और हम खा लें कुछ, तो उसका बताइएगा। देखिए मोहतरमा, एक होता है गलती से खा लेना जी। और एक होता है भूल के खा लेना। ठीक है, तो जो भूल के खा लेता है ना तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। भूल का मकसद ये है ना कि मेरे जहन में नहीं कि मेरा रोज़ा है, तो अगर इस वक्त वो खा लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। और जैसे आपने मुझे भी बताया था कि जैसे कुछ खाते तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से था, जैसे गैर इरादी तौर पे खाए तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने खिलाया। अगर मैं गलत देखिए ना इसकी हूँ वजह ये उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर कोई कमज़ोर आदमी खा रहा हो और कोई ताकतवर उसे देख रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर कोई कमज़ोर आदमी या बुजुर्ग है, ज़ईफ़ है, वो खा रहा है, तो कोई उसको साथ खड़ा हुआ देख रहा है कि ये खा रहा है, तो उसको खाने दो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से उसका इकराम हुआ है। सही। लेकिन भूल के खाने से, गलती से मिसाल के तौर पर गलती से खाने से मना ये है कि कुल्ली करते हुए या नाक में पानी डालते हुए गलती से पानी चला गया तो इससे रोज़ा उसका टूट जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपसे ये सवाल ही करने वाली थी तो आपने मुझे जवाब दे दिया कि गलती से जैसे हम वज़ू कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं तो कुल्ली करते हुए पानी अगर चला गया और नाक से अगर हलक में उतर गया तो आया कि रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? मैं आपसे यही अर्ज़ किया ना कि भूल के करने से रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल से ही होता है कि मेरे जहन में नहीं कि मेरा रोज़ा है, लेकिन गलती में तो रोज़ा जहन में होता है ना, तो गलती से अगर पानी हलक में चला गया तो रोज़ा उसका टूट जाएगा। अच्छा सही। अच्छा, अमूमन ये होता है कि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने यानी कि अपने बंदे बनाए, किसी को बहुत दिया किसी को कम। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में स्विमिंग पूल भी होता है, तो लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत से स्विमिंग करने लग जाते हैं। और कुछ लोग जैसे हमारे लाहौर साइड पे माशाल्लाह इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नहर रखी है कि लोग वहाँ पर भी स्विमिंग करते हैं। तो आया सवाल ये कि स्विमिंग करने से या नहर में नहाने से तो जो जैसे कान में नाक में गलती से अगर पानी चला जाता है तो उस सूरत में क्या है? यही मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था पीछे कि अच्छा। आगे क्या कहते हैं, पहली बात तो एहतियात है कि नहाए नहीं, लेकिन नहा भी ले कोई हर्ज नहीं है उसमें, नहाना जायज़ है उसका। स्विमिंग पूल में नहाए या कहीं भी नहाए, नहर में जाके नहाना जायज़ है, लेकिन अगर पानी चले गया गलती से तो रोज़ा उसको टूट जाएगा। तो एहतियात करके नहाए कि पानी उसका अलग में न जाए, सही। लेकिन नहाना जायज़ है उसका फिलहाल। अच्छा सही, माशाल्लाह बहुत खूब समझाया मौलाना साहब आपने। अच्छा मौलाना साहब, मेरा आपसे एक और ये सवाल है, जैसे हम लोग सदका देते हैं, खैरात करते हैं या ज़कात देते हैं, जो भी अल्लाह के नाम पे देते हैं, तो आया कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, बताते हैं कि भाई हमने दिया। तो ये चीज़ कि लोगों को सदका देना या खैरात देना, ज़कात देना, लोगों को बताना या नमाज़ पढ़ना और लोगों को जताना कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये एक्सपोज जिसे कहते हैं करना, तो क्या ये जायज़ है?
یا اس کی اگر ایک سوال میں اس میں اور ایڈ کر دوں، یا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا میرے ذہن میں بات آئی، جیسے ہم نماز پڑھتے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو میں پڑھ رہی ہوں تو آؤ تم بھی پڑھو، تو وہ مجھے گائیڈ کیجیے گا، جیسے کہ میں غلطی تو نہیں کرتی کیونکہ میں لوگوں کو بلاتی ہوں کہ آؤ ساتھ پڑھیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرے نیک بندے صدقہ دکھا کے بھی کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو چھپائی کرنے کا مقصد تو یہ کیا کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے، اور باقی جو لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہے؟ اگر ان کی نیت ہے کہ لوگوں کو اس سے ترغیب ملے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو ساتھ والوں کو بھی اس کی ترغیب ملے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ساتھ والوں کو بھی نماز کی ترغیب ملے، تو اگر یہ نیت اس کے اندر ہے تو پھر جائز کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھیں واہ واہ بھائی ماشاء اللہ فلاں نے اتنا صدقہ دیا اور فلاں تو تہجد گزار ہے. بالکل، جیسے صدقے کا میں آپ کو یہ بولوں کہ ہر کسی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، کوئی آٹے کا تھیلا بھی دے سکتا ہے اور کوئی آٹے کا ٹرک بھی دے سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی حیثیت کیسی ہے. تو صدقہ تو اللہ اس کا بھی قبول کرے گا جو تھوڑا دے رہا ہے اور جو بہت زیادہ دے رہا ہے. اگر دیکھیں چھپا کے دے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے جو قرآن میں ہے اس کا ذکر. جی. اور اگر دکھا کے بھی دے گا اور اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو بھی جائز کر سکتے ہیں. صحیح. ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں آپ، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے مولانا صاحب. اچھا میرا آپ سے ایک اور یہ سوال ہے کہ عموماً ماشاء اللہ لوگ وضو کرتے ہیں تو ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ وہ سرما بزرگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں تو سرما لگانا اور سر میں تیل لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ آنکھ میں دوائی بھی ڈالنا چاہیے. اچھا. آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں اور زیادہ بعد میں تیل لگانے کی، اس کا تعلق ہوتا ہے مسام سے. اچھا. ڈائٹ